NCERT कक्षा 10 विषय संस्कृत का 9वां पाठः सूक्तयः प्रस्तुतः। प्रस्तुत सूक्तियाँ तमिल कवि तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल से उद्धृत है। ये उनका संस्कृत रूपांतरण अर्थात अनुवाद प्रस्तुत है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेऽपि इति उक्तिस्तस्य अकृतज्ञता। प्रस्तुत सूक्ति में कहा है कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, बाल्ये पिता पुत्राय महत् विद्याधनं यच्छति, बाल्यकाल में पिता पुत्र को बहुत सा विद्या रूपी धन देता है। पिता अस्य किं तपस्तेऽपि, पिता ने इसके लिए कौन सा तप किया है, कौन सा त्याग किया है। इति उक्तिस्तत् अकृतज्ञता, ऐसा कहा जाना उसकी अकृतज्ञता है अर्थात उपकार को न मानना है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाच भवेत् यदि तदेव आहुः महात्मानः समत्वम् इत्यर्थतः। अवक्रता यथा चित्ते, जिस प्रकार से चित्त अर्थात मन में अवक्रता अर्थात सीधापन होता है, तथा वाच भवेत् यदि वैसा ही वाणी में भी हो, तदेव आहुः महात्मानः समत्वम् इत्यर्थतः, वस्तुतः उसको ही महात्मा का अर्थात सज्जन व्यक्ति की समत्व दृष्टि कहा जाता है। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां यो अभ्युदीरयेत्, यो धर्मप्रदां वाचं त्यक्त्वा, यो जो धर्मप्रदां धर्म को करने वाली, धर्म के परिणाम को प्रदान करने वाली प्रजाति वाचम वाणी को त्यक्त्वा त्याग करके, परुषाम कठोर वाणी को, अभ्युदीरयेत् बोलता है। तो मानो उसकी स्थिति ऐसी है कि परित्यज्य फलम पक्वम, मानो पक्वम फलम परित्यज्य पके हुए फल को छोड़ करके, भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि, वह मूर्ख व्यक्ति कच्चे फल को खाता है अर्थात सुनिश्चित रूप से हित को त्याग करके अहित को प्राप्त करता है। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अस्मिन् लोके विद्वान सेव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, इस लोक में विद्वान व्यक्ति ही नेत्रवान कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते, अन्य लोगों के शरीर में जो विद्यमान हैं वो तो केवल नेत्र कहे गए हैं अर्थात इस संसार में विद्या विहीन व्यक्ति के नेत्र भी मानो विफल हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। वाक्पटु निपुण वक्ता, धैर्यवान, सभायाम अकातरः सभा में भी विषम परिस्थिति में भी अविचल रहने वाला मंत्री, स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता है अर्थात दूसरे अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसे गुणों से युक्त मंत्री को, अमात्य को परास्त नहीं कर सकते हैं। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म स प्रेभ्यः कदापि च। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण तथा बहुत से सुख को चाहता है, न कुर्याद हितं कर्म स प्रेभ्यः कदापि च, उसको कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः, आचार अर्थात सदाचार ही सर्वप्रथम धर्म कर्तव्य है। यदि एतद् विदुषां वचः, ऐसा विद्वानों का वचन है, कथन है। तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, अतः प्राण से भी अधिक विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए।